संसद सत्र, नारे, प्रोटेस्ट, वॉकआउट और फिर संसद से चुनाव आयोग तक मार्च, वोट चोरी के आरोप, नेताओं की हिरासत और सदन में हंगामा। दिल्ली में आखिर क्या हुआ, आज हम बताएंगे। क्यों विपक्ष सड़क पर उतरा, क्या मांगे हैं और आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में हम लाए हैं विपक्ष का संसद से इलेक्शन कमीशन मार्च, पुलिस कार्रवाई, सदन में हंगामा और मतदान सूची विवाद की गहराई तक पड़ताल। 11 अगस्त 2025 सुबह से दोपहर तक विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च किया। वोट चोरी के आरोप के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेता रोके गए। सदन के भीतर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई, लेकिन बाद में दिन में फिर से शुरू हुई। विपक्ष का फोकस था बिहार में मतदान सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पर सवाल। 12 अगस्त को भी विरोध जारी रहा। सांसदों ने मीनता देवी 124 साल जैसे संदेश वाली टी-शर्ट पहनकर प्रतीकात्मक विरोध किया। इसे मतदान सूची में कथित गड़बड़ी का उदाहरण बताया। विपक्ष का आरोप है बिहार की SIR प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई। फर्जी और त्रुटिपूर्ण एंट्री और कागजी औपचारिकताओं के कारण कई असुरक्षित वर्गों के नाम सूची से हट सकते हैं। विपक्ष इसे वोट चोरी की बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहा है। वही चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष का कहना है ये नियम सम्मत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है अमान्य और डुप्लीकेट नाम हटाना। उनका आरोप है विपक्ष चुनावी हार के डर से लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है मार्च के लिए पूर्व अनुमति नहीं थी। सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के चलते डिटेन और रोक टोक जरूरी थी। कई कार्यकर्ताओं को रोका गया और बाद में छोड़ा भी गया। जंतर मंतर और संसद मार्ग उच्च सुरक्षा क्षेत्र होने के चलते धारा 144 और परमिट नियम सख्ती से लागू किए गए। हंगामे के बावजूद लोकसभा ने माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास कर दिए। वोट चोरी और SIR विवाद पर शोर शराबे के बीच सरकार ने विधायी काम आगे बढ़ाया। अब आइए जानते हैं विपक्ष की मुख्यतः क्या मांगे हैं। SIR प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा और गड़बड़ियों की जांच, वोटर लिस्ट रिवीजन में डॉक्यूमेंटेशन बोझ कम करना और अपील की स्पष्ट समयबद्ध प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन पर लगे आरोपों की संसदीय या न्यायिक निगरानी, देशव्यापी कैंपेन, मशाल मार्च, सिग्नेचर ड्राइव, जन जागरूकता। विपक्ष का दावा है मतदाता सूची में छेड़छाड़ से जनादेश प्रभावित होगा। संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग का कहना है रिवीजन वैधानिक, नियमित और जरूरी है। फर्जी नाम हटाने से सूची शुद्ध होती है और बार बार के आरोप संस्थाओं को कमजोर करते हैं। सोशल मीडिया पर #वोट चोरी और #EC मार्च ट्रेड करने लगे। छात्र और युवा संगठनों की अलग रैलियां हुई। कहीं जंतर मंतर तक मार्च, कहीं थानों के बाहर नारेबाजी। सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक डाइवर्जन, बैरिकेडिंग और हाई विजिबिलिटी पुलिसिंग देखी गई। हालांकि किसी बड़े हिंसक टकराव की पुष्टि नहीं हुई है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 11 अगस्त 2025 संसद से इलेक्शन कमीशन मार्च, कई नेता डिटेन, सदन स्थगित। 12 अगस्त 2025 विरोध जारी, हंगामे के बीच 2 बड़े बिल पास। आगे विपक्ष का देशव्यापी कैंपेन, मशाल मार्च और सिग्नेचर ड्राइव। दिल्ली के उच्च सुरक्षा जोन में रैली के लिए पूर्व अनुमति और तय मार्ग अनिवार्य है। उल्लंघन पर डिटेंशन हो सकता है। चुनाव आयोग को मतदाता सूची रिवीजन का कानूनी अधिकार है, लेकिन न्यायिक और संसदीय निगरानी के साथ जन आपत्ति प्रक्रिया भी मौजूद रहती है। दिल्ली संसद से इलेक्शन कमीशन तक मार्च सिर्फ एक विरोध नहीं, ये मताधिकार, पारदर्शिता और संस्थागत भरोसे की जंग है। अब असली सवाल है क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या ऐसे सुधार लागू होंगे जिससे विश्वास भी बने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत हो। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।